बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सवाल मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है कि मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं तो क्या ये शिरक नहीं है, और क्या हजर अस्वद को बोसा देते हैं क्या वो शिरक नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दिया था। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजर अस्वद और खाना काबा के मुतल्लिक़ गैर मुस्लिमों की गलत फहमियाँ। सवाल: यहाँ इस्लामिक कल्चर सेंटर लंदन में चंद अंग्रेज लड़कियां जुम्मे के रोज आई हुई थी। बड़े गौर से नमाज को देखती रहीं। बाद में उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप लोग जुनूब मशरक की तरफ मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, किसी और तरफ क्यों नहीं करते। वो भी तो एक पत्थर है जैसे दूसरे पत्थर। इस तरह तो ये भी हिंदुओं की तरह बुत परस्ती हो गई। वो सामने बुत रख कर पूछते हैं और मुसलमान उसकी तरफ मुंह करके सजदा करते हैं। हम उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दे न सके। बराए कराम है उसके मुतालिक कुछ बताएं ताकि फिर ऐसा कोई मौका हो तो हम मोतरजीन को समझा सकें। जवाब: करीब करीब इसी मजमून के मुतअद्दिद सवालात हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से भी हाल ही में हमारे पास आए हैं। इससे अंदाजा हुआ कि आजकल जगह जगह ये सवाल मुसलमानों के सामने छेड़ा जा रहा है। उन मोतरजीन में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका मकसद किसी न किसी तरह इस्लाम पर एतराज जड़ना है, और दुनिया में कोई जवाब भी उनके लिए तसल्ली बख्श नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिलों में हकीकत हाल से नावाकिफियत की बिना पर नेक नियति के साथ शकूक पैदा होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बात बिल्कुल काफ़ी है कि आप उन्हें माकूलियत के साथ हकीकत से आगाह कर दें। बुत परस्ती की हकीकत यह है कि मुशरिकीन के मुख्तलिफ ग्रोह अल्लाह ताला के साथ बाद दूसरी हस्तियों को भी खुदाई की सिफात और अख्तियारात का हामिल समझते हैं, या ये ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके अंदर हलूल किया है, और उस गलत अकीदे की बिना पर वो उन हस्तियों के मुजस्मे और आस्ताने बनाकर उनके आगे इबादत के मरासिम अदा करते हैं। खुद अल्लाह ताला का बुत आज तक किसी मुशरिक कौम ने नहीं बनाया है, और न उसकी परस्ती के लिए कभी यह तरीका अख्तियार किया गया है कि उसकी कोई ख्याली शक्ल तैयार करके उसके आगे सरबजूद हों। दुनिया की तमाम मुशरिकीन करीब करीब साफ तौर पर ये समझते रहे हैं कि अल्लाह ताला शक्ल और सूरत से मुनज़्ज़ह है। उसका और दूसरे माबूदों का फ़र्क उनके अकायद और मजहबी मरासिम में नुमायाँ तरीके से तस्लीम किया गया है। इसलिए बुत तो सिर्फ दूसरों माबूदों के बनाए गए हैं, अल्लाह को उससे मुस्तस्ना रखा गया है। बुत परस्ती की इस हकीकत को जो शख्स अच्छी तरह समझ लेगा वो उस गलतफहमी में नहीं पड़ सकता कि मुसलमानों का नमाज में खाना काबा की तरफ रुख करना, या हज में काबे का तवाफ करना, या हजर अस्वद को चूमना बुत परस्ती से कोई अदना सी मुवाजा मुमासरत भी रखता है। इस्लाम खास तौहीदी मजहब है जो अल्लाह के सिवा सरे से किसी को माबूद ही नहीं मानता, और न इस बात का कायल है कि अल्लाह ने किसी के अंदर हलूल किया है या वो किसी मादी मखलूक की शक्ल में अपने आप को जाहिर करता है। खाना काबा अगर किसी गैर मुस्लिम ने उन्हें देखा है तो उसकी तस्वीर तो बेलान उन्होंने देखी है, क्या वो रासबाजी के साथ ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का बुत है जिसकी हम परस्तिश कर रहे हैं। क्या कोई शख्स मदरसी होश व हवास ये कह सकता है ये चौकोर इमारत अल्लाह रब्बुल आलमीन की शक्ल पर बनाई गई है। हजर अस्वद वो एक छोटा सा पत्थर है जो खाना काबा की चार दीवारी के एक कोने में कद आदम के बराबर बुलंद पर लगा हुआ है। मुसलमान उसकी जरूर करके सजदा नहीं करते, बल्कि खाना काबा का तवाफ उस मकाम से शुरू करते हैं, उसी मकाम पर खत्म करते हैं, और हर तवाफ पर उसे बोसा देकर या उसकी तरफ इशारा करके शुरू करते हैं। उसका आखिर बुत परस्ती से क्या ताल्लुक है। अब रही ये बात कि दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा ही की तरफ रुख करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ये मरकजियत और तंजीम की खातिर है। अगर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मरकज और एक रुख तय न कर दिया गया होता तो हर नमाज के वक्त अजीब अफरा तफरी बर्पा होती। इनफरादी नमाजें अदा करते वक्त एक मुसलमान का मुंह मगरिब की तरफ होता, दूसरे का मशरक की तरफ, तीसरे का शुमाल की तरफ और चौथे का जुनूब की तरफ। और जब मुसलमान नमाज बाजमात के लिए खड़े होते तो हर मस्जिद में हर नमाज से पहले इस बात पर एक कॉन्फ्रेंस होती कि आज किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए। यही नहीं बल्कि हर मस्जिद की तमीर के वक्त हर मोहल्ले में झगड़ा बर्पा होता कि मस्जिद का रुख किस तरफ मुड़ा जाए। अल्लाह ताला ने इन सारे इम्कानात को एक किबला मुकर्रर करके हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और किबला उसी जगह को बनाया जिससे फितरतन मरकज़ियत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि खुदा परस्ती ये तहरीक उसी जगह से शुरू हुई थी, और खुदा वाहिद की परस्ती के लिए दुनिया में सबसे पहला माबद वही बनाया गया था। तर्जुमानुल कुरान जिल्द 61 अदद 2 नवंबर। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने देख लिया कि मौलाना ने कितना अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है और कितनी अच्छी वजाहत की है। उम्मीद है कि अब हम इस काबिल हो गए होंगे कि गैर मुस्लिमों के इस सवाल का बखूबी जवाब दे सकें।
میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔